कहते हैं, एक पत्नी की प्रार्थना, श्रद्धा और संकल्प में वह शक्ति होती है जो मृत्यु के द्वार से भी अपने पति को लौटा सकती है। और इस सत्य को सबसे पहले सिद्ध किया माता पार्वती ने। आइए सुनते हैं वो कथा जिसमें माता पार्वती ने खोले पति की दीर्घायु के साथ गुप्त रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने झुके स्वर में कहा, पार्वती, स्वामी, मैंने सुना है कि पत्नी के पुण्य और प्रार्थना से पति की आयु बढ़ सकती है, पर ये कैसे संभव है? शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, तुम्हारी जिज्ञासा धर्म की राह है। आज मैं तुम्हें वे 7 रहस्य बताऊंगा जो तुमने स्वयं अपनाए और अन्य नारियों को भी सीखने चाहिए। पहला रहस्य, संकल्प की शक्ति। शिव बोले, जब तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया, तब तुमने कठोर तप किया, जंगलों में वर्षों बिताए, भोजन तक त्यागा। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा बल था। जो स्त्री सच्चे मन से संकल्प करती है, उसके वचन ब्रह्मवाक्य बन जाते हैं। शिव कथा में पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, कैसे उन्होंने दक्ष की कन्या सती के रूप में जन्म लिया, फिर अपने ही पिता के यज्ञ में कूद गईं, और फिर हिमालय की पुत्री बनकर दोबारा जन्म लिया। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक चकित हो गए। दूसरा रहस्य, हरितालिका तीज का व्रत। गौरी, जब तुमने हरितालिका व्रत किया, तो वह व्रत केवल शरीर को पीड़ित करने के लिए नहीं था, वह आत्मा की साधना थी। हरितालिका का व्रत स्त्री को आत्मशक्ति, धैर्य और समर्पण सिखाता है। हरितालिका तीज पर पार्वती ने शिव से बिना पिता की आज्ञा के विवाह का वर मांगा। उपवास रखा, जल तक नहीं पिया। उनकी इस भावना से शिव स्वयं प्रकट हुए। तीसरा रहस्य, निष्ठा और सच्ची सेवा। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पर उसका अभिप्राय केवल धर्म, कर्तव्य और प्रेम होता है, वह सेवा पुरुष को आयु, बल और तेज देती है। एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी ने पति की बीमारी के समय उसकी सेवा की, और जब यमराज उसकी आत्मा लेने आए, तो पत्नी की प्रार्थना से वह रुक गए। पांचवा रहस्य, भोजन की शुद्धता और संयमित जीवन। गौरी, तुमने सदा सात्विक भोजन किया, संयम रखा। जो स्त्री स्वयं पवित्र रहती है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शिव कहते हैं, अशुद्ध भोजन, क्रोध और वाणी की कटुता, ये तीनों ही दीर्घायु के शत्रु हैं। पांचवां रहस्य, संध्या दीप और प्रार्थना की शक्ति। तुमने हर संध्या घर में दीपक जलाया। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जो स्त्री दिन में प्रार्थना करती है, उसका घर रोग और दुर्भाग्य से मुक्त रहता है। एक साध्वी हर दिन तुलसी के पास दीप जलाती थी। उसके पति युद्ध से बचकर लौटे, जबकि सभी सैनिक मारे गए थे। छठा रहस्य, संगति और ज्ञान की खोज। तुमने साधुओं, विद्वानों की संगति की, धर्म ग्रंथ पढ़े। ज्ञान से बड़ी कोई रक्षा नहीं, और संगति मन को दिशा देती है। शिव कहते हैं, स्त्री जब स्वयं सीखती है, तो पूरे परिवार को सिखाती है। यह शक्ति दुर्लभ है। सातवां रहस्य, दान और करुणा। गौरी, जब तुमने भूखे को भोजन दिया, बीमार की सेवा की, गायों को चारा, पक्षियों को जल, वह दान ही तुम्हारे पुण्य का कारण बना। जो स्त्री अपने घर का अंश दूसरों को देती है, वह लक्ष्मी का वास बन जाती है। पार्वती, स्वामी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरी हर छोटी क्रिया किसी की रक्षा बन रही थी। शिव, हे देवी, तुम्हारे ये 7 गुण, संकल्प, व्रत, सेवा, संयम, प्रार्थना, संगति और दान, ही वो शक्ति है जो पति की रक्षा करती है। स्त्री केवल पत्नी नहीं, वह शक्ति है उसका प्रेम, त्याग और तप ही वो रक्षक कवच है जिसे देवता भी पहचानते हैं। माता पार्वती की इस सीख को जो स्त्री अपनाती है, उसका घर सदा सुरक्षित, समृद्ध और सुखमय रहता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना न भूलें।